लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि डेनमार्क जो काम नहीं कर पाया है, अब उसे पूरा किया जाएगा। ट्रंप ने सोमवार को सोशल मीडिया पर लिखा, नाटो पिछले 20 सालों से डेनमार्क से कहता आ रहा है कि आपको ग्रीनलैंड से रूसी खतरे को दूर करना होगा। दुर्भाग्य से डेनमार्क इस दिशा में कुछ भी करने में नाकाम रहा है। अब समय आ गया है और ये किया जाएगा। ट्रंप का बयान ऐसे समय पर आया है जब ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने के उनके प्रस्ताव का विरोध यूरोप के कुछ देशों ने किया है। इससे पहले ट्रंप ने ग्रीनलैंड का समर्थन करने वाले 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की भी बात कही थी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियों के बाद यूरोपीय देश एकजुट हो गए हैं। कई नाटो सदस्य देशों ने ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। इसके लिए यूरोपीय देशों में फ्रांस ने 15 सैनिक ग्रीनलैंड भेजे हैं, जो 27वीं माउंटेन इन्फेंट्री ब्रिगेड से हैं। जर्मनी ने 13 सैनिकों की एक टीम भेजी है। नॉर्वे, नीदरलैंड और फिनलैंड ने 2-2 सैनिक तैनात किए हैं। ब्रिटेन ने एक सैन्य अधिकारी भेजा है। स्वीडन ने भी सैनिक भेजने की पुष्टि की है। हालांकि संख्या सार्वजनिक नहीं की गई है। कुल मिलाकर डेनमार्क के मौजूदा सैनिकों के अलावा यूरोपीय देशों से लगभग 35-40 सैन्यकर्मी पहुंचे हैं। वहीं इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोस्ता ने इस पूरे ऑपरेशन को मजाक जैसा बताया है। चीन सरकार ने सोमवार को बताया कि 2025 में करीब 80 लाख बच्चों का जन्म हुआ, जबकि 2024 में ये संख्या करीब 95 लाख थी। वहीं 2025 में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1.13 करोड़ हो गई। ये 1949 में आधुनिक चीन की स्थापना के बाद से अब तक का सबसे निचला स्तर है। यानी 76 साल में पहली बार जन्म दर इतनी नीचे गई है। चीन में पिछले साल देश में शादियों की संख्या में भी करीब 20% की गिरावट दर्ज की गई। एक्सपर्ट्स का कहना है, कम शादियां होने का सीधा असर जन्म दर पर पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर युवा शादी और परिवार शुरू करने से बच रहे हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार ने हाल के वर्षों में जन्म दर बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए। बच्चों को देशभक्ति से जोड़कर प्रचार किया गया, शादी और परिवार को बढ़ावा देने की अपील की गई। यहाँ तक कि कॉन्डोम और गर्भ निरोधक दवाओं पर भी टैक्स लगाया गया, लेकिन इन उपायों का युवाओं पर खास असर नहीं पड़ा। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने देश के 2 इलाकों में आपदा की स्थिति घोषित कर दी है। इन जगहों में जंगल की भीषण आग में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है। राजधानी सेंटियागो से करीब 500 किलोमीटर दक्षिण में स्थित न्यूब्ले और बायोबियो इलाकों से 50,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बोरिक ने कहा, मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। चिली में सबसे खतरनाक आग तटीय शहर कॉन्सिपियोन से सटे सूखे जंगलों में फैली है। आपदा प्रबंधन अधिकारियों के मुताबिक करीब 250 घर तबाह हो चुके हैं। स्थानीय मीडिया में सड़कों पर जली हुई कारों की तस्वीरें दिखाई गई हैं। चिली की फॉरेस्ट्री एजेंसी कोनाफ के मुताबिक सबसे गंभीर स्थिति न्यूब्ले और बायोबियो में है। क्यूबा ने अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच अपनी जंग की तैयारियों की समीक्षा की है। सरकारी मीडिया के मुताबिक देश की राष्ट्रीय रक्षा समिति ने बैठक कर युद्ध जैसी स्थिति में अपनाई जाने वाली योजनाओं और उपायों पर चर्चा की। ये बैठक ऐसे समय हुई है जब अमेरिका ने 2 जनवरी को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया था। इसके बाद अमेरिका क्यूबा संबंधों में तनाव काफी बढ़ गया है। स्पेन के कार्डोबा प्रांत में रविवार रात एक ट्रेन पटरी से उतरकर दूसरी ट्रेन से टकरा गई। हादसे में अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 73 यात्री घायल हैं। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक दोनों ट्रेन में करीब 500 यात्री सवार थे। रिपोर्ट के मुताबिक मलागा से मैड्रिड जा रही ट्रेन पटरी से उतरकर पास की लाइन पर चली गई और वहां मैड्रिड हुएल्वा रूट पर चल रही एवीई ट्रेन से टकरा गई। स्थानीय स्वास्थ्य मंत्री एंटोनियो सेंज ने बताया, मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें